जय हिंद साथियों, आप लोग का यूट्यूब चैनल JR197 में स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2021 के परीक्षा के नज़र में रखते हुए इस सेट को चलाया जा रहा है और इस सेट को अच्छे ढंग से लगाइए ताकि बिहार पुलिस सिपाही में स्थान मिल सके। तो इस सेट को लगाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो आज का सेट नंबर 5 है। आज का सेट नंबर 5 है जो कि 4 प्लेलिस्ट में है, उनको आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम इस सेट को लगाते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन है, दिए गए जोड़ों को सही सुमेलित कर उत्तर दें। इसमें से दिया है जोड़, इसमें से सही सुमेलित करना है, मिलान करना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी होगा जो कि बी होगा। जैसे घ दिया है, घ क और पहला के जो दिया है ये है घ में जाएगा, घ में। उसके बाद जो दूसरा है वो क में चला जाएगा। रोज है तो ये ग में रहेगा। उसके बाद तीसरा शिक्षा दिया है तो जो बचता है ख, इसमें चला जाएगा। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, गांव का घर कविता के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मुक्ति बोस। तीसरा है, प्यारे नन्हे बेटे के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रघुवीर सहाय। उसके बाद 4 नंबर है नाभा दास की कविता किन 2 कवियों के बारे में है? तो चौथा का राइट आंसर बी हो जाएगा, कबीर और सूरदास। पांचवा है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो पांचवा का राइट आंसर बी हो जाएगा जो कि 1889 में। छवा है, गालिब का व्यक्तित्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर निराला हो जाएगा, बी हो जाएगा। सातवां है, हिंदी के पहली श्रेष्ठ कहानी कौन है? तो सातवां का राइट आंसर सी हो जाएगा, उसने कहा था। आठवां है, जायसी ने अपनी एक आँख की तुलना किससे की? तो आठवां का राइट आंसर सी हो जाएगा, दर्पण से। नौवां है कि रोज शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र कौन सा है? तो नौवां का आंसर बी हो जाएगा, मालती। 10वां है, सही वर्तनी वाला शब्द चुने। तो 10वां का राइट आंसर बी हो जाएगा,
समादृत समादृत। तो इस प्रकार के इंग्लिश को हम छोड़ देते हैं, इंग्लिश को देख लीजिएगा और मैथ को भी छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार हम जीएस पर आते हैं, जो कि यहाँ से 31 नंबर से है। तो चलिए 31 नंबर है कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 31 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि क्या है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो कि 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है, देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर 33 का हो जाएगा, बी, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। 34 नंबर है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पन सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे। तो यह था, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सर जॉन मार्शल। उसके बाद 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन विद्वान है? जैन विद्वान था। तो 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, हेमचंद्र। उसके बाद है 36, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? जो कि पहला युद्ध दिया है। तो 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1775 ईस्वी में। उसके बाद है 37 नंबर। 37 है कि हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? तो यह होगा, इसका राइट आंसर पोलैंड के आक्रमण के परिणाम स्वरूप यह द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, पोलैंड। उसके बाद 38 से संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? जो कि इसका राइट आंसर 16 हो जाएगा, जो कि 1916 में, डी हो जाएगा। तो इस तरह से गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे, तो इसके बाद वहाँ जो कि आश्रम की स्थापना, साबरमती की स्थापना 1916 में किए थे। उसके बाद है 40 नंबर, गदर पार्टी के स्थापना किसने की थी? तो 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। 41 से ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह सोम को समर्पित है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा सी, नवम मंडल है, जो कि ऋग्वेद के सोम को समर्पित है। तो इस तरह से अब अगला है 42 नंबर, जो कि 42 है कि निम्नलिखित में किसे अच्छा 42 नंबर आ गया। तो 42 नंबर है कि निम्नलिखित में से
किस इतिहासकार ने 1857 के आंदोलन के प्रकृति के विषय में लिखा है कि यह न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो 42 का राइट आंसर भी हो जाएगा आर.सी. मजूमदार। 43 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य रेखा गुजरती है, मैंने किस क्षेत्र में भूमध्य रेखा गुजरती है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ए अफ्रीका। उसके बाद है 44 नंबर है। 44 नंबर क्या है? 44 नंबर भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन कौन से हैं। तो इसका फसल है जो कि इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, जो कि कपास है, तिलहन है, जूट है और गन्ना है, ये सब हो जाएगा। उसके बाद 45 निम्न वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक क्या है, इसका घटक क्या है। तो इसमें नाइट्रोजन प्रचुर घटक है। उसके बाद है 46 नंबर भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर गोंड हो जाएगा, जो कि जनजाति में गोंड सबसे अधिक है। तो 47 नंबर है। 47 नंबर कि किस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्न में से कहाँ स्थित है। तो इसका राइट हो जाएगा बड़ौदरा, ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। तो समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। उसके बाद है 49 नंबर कि वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरण का अवशोषण कर लेती है। तो इसमें इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो कि ओजोन परत है, जो कि सूर्य से प्रकाश निकलता है तो उसको अवशोषित कर लेती है। अगला है 50 नंबर दिल्ली में मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है। दिल्ली से लेकर मथुरा और वाराणसी ये सब कौन सा राजमार्ग है जो कि जोड़ता है। 50 का राइट आंसर बी हो जाएगा NH2 हो जाएगा। उसके बाद 51 नंबर दिया है कथन। 51 नंबर है कि कथन दिया है कि नीलगिरी की पहाड़ियों को चाय तथा कॉफ़ी दोनों को उगाया जाता है। उसके बाद आर में दिया है इन दोनों फसलों को उगाने के लिए एक जैसी परिस्थितियाँ चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का ए नंबर, जो कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर और ए का सही विशिष्ट करता है, यानी कि ये भी दोनों सही है। इस प्रकार से 52 नंबर है। 52 नंबर कि मानव जनित आपदा के प्रमुख प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 के डी, जो कि सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। उसके बाद है 53 है, जो कि कहता है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है। तो इसका राइट आंसर जो कि 32 है, जो कि संविधान का आत्मा और इसका प्रारूप समिति के, तो इसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भीमराव अंबेडकर थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है 54 नंबर है, जो कि है 54 नंबर
फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व मातृत्व है, थोड़ा दिख नहीं रहा है, मातृत्व का नारा कब बुलंद किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1789 में। उसके बाद है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। अब कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर होते हैं? तो 56 का राइट आंसर 3 हो जाएगा। 56 का राइट आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद है 57 कि भारतीय संविधान के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किए गए थे। इसका कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर पंचायती राज को बल प्रदान करना, जो कि पंचायती राज को बल प्रदान करना। उसके बाद है 58 है, जो कि किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं? तो जो कि 20 प्रश्न तारांकित पूछे जाते हैं। उसके बाद 59 है, 59 शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? तो 59 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जो कि प्रेस और समाचार पत्र। उसके बाद 60 है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें होता है। तो 60 का आंसर बी हो जाएगा, जो कि लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं। उसके बाद फ्यूज तार की प्रकृति होता है। तो इसका राइट आंसर 61 का हो जाएगा ए, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है, जो कि पिछले सेट में बताया गया है। उसके बाद 62 है, केरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं जिससे क्या होता है? तो 62 का आंसर सी हो जाएगा, जो कि ऑक्सीजन का सलाई बना रहता है। 63 नंबर है, 63 है कि नमी की माप खाली स्थान के द्वारा किया जाता है। नमी की माप किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। दूरदर्शन टीवी के ध्वनि संकेत होते हैं। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा आवृत्ति मॉड्यूल। उसके बाद पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। तो इसका राइट आंसर 65 का अवतल लेंस के भांति करता है। 66 है कि नीचे कांच की प्लेट धूप में नीला दिखाई देता है, क्यों? इसका कारण है कि इसका कारण बी हो जाएगा, जो कि यह नीला रंग संक्रमित करता है। उसके बाद है जो कि 67 नंबर है, 67 नंबर जो कि तीर चलाने में प्रयोग की जाने वाली झुंडी कमान को क्या कहा जाता है? तो उसको इसका राइट आंसर स्थितिज ऊर्जा निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही
मेल नहीं खाता है। तो 68 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जो कि यही मेल नहीं खाता है। ही हेमेटाइट, जो कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब लोहा का अयस्क है, तांबा का नहीं है। उसके बाद सूर्य के वायुमंडल में कौन सा तत्व की अधिकता रहता है? तो सबसे ज़्यादा इसमें सूर्य में हाइड्रोजन पाया जाता है। उसके बाद 70 नंबर कि निम्नलिखित में से किस तत्व की अपेक्षा परमाणु संघनित कौन सी जो परमाणुओं से बनी है, जिनमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 70 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि 35 है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, इसका राइट आंसर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, बी नंबर हो जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। उसके बाद है 72 है, जल को कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण। उसके बाद फुलेरिन एक नए खोजा गया क्रिस्टली कार्बन अपरूप है। इसका क्या, इसमें कितने परमाणु रहता है? तो इसमें तो 73 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जो कि 60 कार्बन परमाणु रहता है। उसके बाद 74 नंबर है, 74 है, उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम खाली स्थान है। तो इसमें कैरोटीन होता है, कैरोटीन। 75 नंबर है, किस वृक्ष को अधिकतम हानि नहीं निम्न में से कैसे पहुंचती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 75 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि उसकी छाल का नाश। उसके बाद है 75 के बाद 76 नंबर है, विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? जो कि 76 का राइट आंसर सी हो जाएगा। कहता है कि लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 77 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जो कि अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि। उसके बाद है 78 नंबर है कि रक्तचाप दाब निम्न में से किसमें उच्चतम होता है? तो इसका 78 का राइट आंसर बी हो जाएगा, धमनी में। उसके बाद मक्खी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलती है? मक्खी से कौन सी बीमारी फैलती है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अंतज्वार होता है। उसके बाद 80 नंबर है, 80 है कि डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने बनाया है? तो डीएनए के सही मॉडल इसका वाट्स एंड क्रिक ने बनाया है। 80 के बाद है 81, तो 81 नंबर है, 81 नंबर 81 है कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। तो 81 का राइट आंसर बी हो जाए, जो कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। उसके बाद किस देश की उत्पत्ति
किए गए संपूर्ण सामान्य और सेवाओं का मूल्य उनका खाली स्थान कहलाता है। इसका राइट आंसर जो कि ए हो जाएगा, जो कि सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। 83 नंबर है, मुद्रास्फीति की को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो 83 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि मुद्रा आपूर्ति की कमी होता है। उसके बाद 84 है, प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर अप्रैल 1948 में। बिहार में अगला है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है। सर्वाधिक योगदान किसका होता है। इसका राइट आंसर सेवा क्षेत्र का। उसके बाद है कि जो कि किसे लोक लेखा समिति PAC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि करंट से है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अधीर रंजन चौधरी। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान का शुभारंभ कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 9 अगस्त 2019 को। उसके बाद हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये तो सब बदल गया है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि सी है, PK मिश्रा। उसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किसानों को सशक्त बनाने तथा उनकी आय दोगुना करने हेतु एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जो क्या है। इसका राइट आंसर जो कि ए हो जाएगा, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण। उसके बाद है, किस महिला खिलाड़ी को हाल ही में US ओपन 2019 का खिताब जीता है, जो कि है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बियांका एंड्रेस्कू। उसके बाद 91 नंबर है कि निम्नलिखित में 91 है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के किस खंडों को राष्ट्रपति के अधिसूचना जारी कर खत्म कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि बी और सी दोनों होगा, खंड ए खंड बी, यानी कि खंड 1 और 2। जम्मू कश्मीर को पुनर्गठन कानून 2019 के तहत राज्य के नए स्वरूप क्या है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो कि राज्य दोनों ही हिस्सों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। उसके बाद 83 नंबर है, 93 नहीं सॉरी, अवकता आयुष मंत्रालय ने लोगों को योग केंद्र और प्रशिक्षकों का पता लगाने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, जो कि BS का योग लोकेटर। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, VS नायपाल। उसके बाद है, जंप बाल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर बास्केटबॉल से। उसके बाद 96 नंबर है, जो कि विश्व में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की थी। यह थी श्रीलंका की।
इसके बाद दक्षिण अफ्रीका का में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर जो कि यंग इंडियन ओपिनियन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किए थे। उसके बाद है कि प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर 776 ईसा पूर्व में किया गया था। उसके बाद है 99 नंबर की शतरंज चेस का खेल की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर भारत में। उसके बाद म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो इस तरह से 100 प्रश्नों का हल हो गया है। तो इस तरह से आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सेट लगाइए, जो कि फरवरी के लास्ट या मार्च में परीक्षा होने वाला है बिहार पुलिस का। तो नए मेरे मित्र सहपाठी जो कि इस वीडियो को अच्छे से देखिए और कमेंट ज़रूर करें। तो जय हिंद।